दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। देखिए, एसएससी सीरियल के लिए पार्ट 1 का जीएस डाल दिया गया है। टोटल आपका जो जीएस है, वो जीएस है 200 सवाल है, जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एसएससी सीरियल के जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में, उसमें जितना सवाल पूछा गया है, उसमें 200 महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है। इसमें एक वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 ऐसे 4 वीडियो मिलेगा, पार्ट 4 तक मिलेगा आपको। और 4 वीडियो में ओवरऑल 200 सवाल, हर पार्ट में 50 सवाल आपको मिलेगा, जो सभी सवाल इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्न में किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई है? किस वर्ष में बॉम्बे के दक्कन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई? यानी 1875 में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आप अभी तक जम्मू कश्मीर जितना झील पढ़े होंगे उसमें नाग रहता होगा या कुछ और झील रहता है, डच झील है, इस प्रकार झील मिलता होगा। लेकिन ये झील इस प्रकार छोटा झील है, लेकिन नया झील है। आपको यहाँ से सवाल एग्जाम में आजकल मिल रहे हैं, इसलिए इस सब झील को भी आप इम्पोर्टेंट देकर और ध्यान से पढ़िए सभी सवालों को। ठीक। अगला झील, अगला क्या है? अगला सवाल है, जादव पटिया झारखंड राज्य की डैश एक लोक शैली है चित्रकला। कौन शैली है जी? चित्रकला। जादव पटिया झारखंड राज्य की एक डैश लोकप्रिय शैली है। कौन शैली है? तो है चित्रकला। चित्रकला की एक शैली है जादव पटिया। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। त्रिपुरा मनाया जाता है 21 जनवरी को। ठीक है। भारत के संविधान 21 का एक अधिकार है शिक्षा का। 21 के में क्या किया गया है? सभी को मूल शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 21 एक देश का अधिकार प्रदान करता है, वह है शिक्षा का। निम्नलिखित में कौन भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है? शरत एम गायकवाड़। जो क्या है? पैरा ओलंपिक क्या है? एक तैराक है। 15वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्न में से किसे साल का भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार जीता? वह है विश्वजीत चटर्जी। विश्वजीत 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान विश्वजीत चटर्जी को वो पुरस्कार मिला। 1962 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलरों का 2022 में निधन हो गया? वह चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। दोनों का क्या हुआ? निधन हो गया। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे। भितरकनिका, ये तो आसान है, उड़ीसा का है। भितरकनिका किस राज्य का है? वह है उड़ीसा का। निम्न में से किसे वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? वह लिखा है कनाद। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था कनाद ने। निम्न में किसका प्रशासक एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? निम्न में से किसका प्रशासक एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो कौन है? वह है शेरशाह सूरी। इसका प्रशासक काफी अच्छा था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। कब हुई थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की? तो वह है 1999। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी। द क्विस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट, द क्विस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। द क्विस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट के लेखक मनमोहन सिंह।
पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था, डैश राजवंश के संस्थापक थे। किस राजवंश के? वर्धन। पुष्यभूति वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? वह है 343 के ए। 343 के ए में इसे अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद चींटी यानी व्हाइट एंड का दूसरा नाम है? वह है दीमक। इसको बोलते हैं सफेद चींटी। तमिलनाडु के ओलविल ओरिबिजा उत्सव किस महीने मनाया जाता है? ओवेलविल ओरिबिजा किस महीने मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अगस्त में। आपको सवाल यहाँ से बन सकता है कि तमिलनाडु के अगस्त में मनाने वाली कौन सा उत्सव है? तो ओलविल ओरिबिजा उत्सव मना सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ओलवेलविल ओरिबिजा। गिरी नदी डैश की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? किसकी? जमुना की। जमुना की सहायक नदी कौन है? गिरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने। 1657 किया दारा शिकोह ने, जो शाहजहां का बेटा था। मार्गम कली डैश राज्य की अनुष्ठानिक लोक नृत्य है? केरल की। मार्गम कली किस डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है? वो है मार्गम कली, केरल। भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद में राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया सकता? वह अनुच्छेद 109 में कि राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया सकता। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अद्भुत कविता संकलित है? जयराम रमेश। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? ईस्ट को। इसको ईस्ट को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति संबंधित है? तो 161 राज्यपाल की क्षमा दान से संबंधित है। 161 जिसमें राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को सजा कम कर सकता है या उसे माफ कर सकता है। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? 1765 में शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। 1765। भारतीय संविधान डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? 348 के 1 में कहा गया है कि देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। 348 के 1। तारिक ए दिलखुश नामक पुस्तक के लेखक भीमसेन। तारिक ए दिलखुश पुस्तक के लेखक भीमसेन। भीमसेन। मायनामती और गोपीचंद कहानी निम्न में से किस साहित्य की कृति है? तो नाथ साहित्य की। गोपीचंद और मायनामती की जो कहानी है वह किस साहित्य की है? तो नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य। इरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां है? तो कृष्णा की। इरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदी है? वह है कृष्णा नदी की सहायक नदी। इरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदी है? तो वह है कृष्णा की। ठीक है। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर है? वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर।
ईडू मिसमी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ये भाषा को बोली जाती है। ठीक है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई? तो वह श्रीलंका। किस देश में भेजी गई? वह है श्रीलंका। ठीक। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? वो होता है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे, यानी आगे वाले थे, जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं, वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो अगुआ थे, यानी जो उन्हें शुरू किया था, जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं, वह है सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी। ठीक। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा? वह है गुजरात में। ड्रैगन फ्रूट का नाम रखकर कमलम रखा। ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोत के साथ अनिहित अन्य सामग्री के मोटे जमाव को डैश कहा गया है? करेवा। क्या कहा गया है? करेवा। पाना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो पाना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? वो होता है हरा। कैसा होता है? हरा। पाना का रंग आमतौर पर होता है हरा। लेजिम नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। लेजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? वह है 1944 में। कब किया? 1944 में। ठीक। 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के लिए निम्न में से किस बाघ अभयारण्य TX2 अवार्ड जीता? पीलीभीत बाघ अभयारण्य। पीलीभीत कहाँ है? तो है गुजरात, इसी में, यूपी में। पीलीभीत यूपी में, जो TX2 अवार्ड जीता। विश्व कुष्ठ 2021 में भारत जनवरी 2021 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है। 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? जो जनता पार्टी के थे चंद्रशेखर ने। कौन? चंद्रशेखर ने, जो बाद में जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब को भी बोला जाता था आलमगीर। डैश सल्तनत की पर सरकी वंश की शासन था? जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का क्या था? शासन था। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक का लेखक कौन है? मुकुल केशवन। कौन है? मुकुल केशवन। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में है अतरंजी खेड़ा? वो है यूपी में। अतरंजी खेड़ा जो इसी का है, हड़प्पा सभ्यता के समय का है। बस्तर क्षेत्र डैश बस्तर क्षेत्र में डैश त्योहार स्थानीय देवी केसरपाल केसरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया है। मनाया जाता है कहाँ पे? तो है मदाई। मदाई त्योहार स्थानीय देवी केशव केसरपाल के रूप में मनाया जाता है। निम्न में
कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तवांग। सह पर्यटन हॉटस्पॉट पर्यटन के लिए काफी फेमस है, वह है तवांग जिला। तवांग जिला काफी फेमस है। 50 सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। टोटल 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 100 क्वेश्चन और है उसको भी करा देंगे, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।